ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित क्यों हैं? मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि दुर्वासा ऋषि, हमें सीरियलों में देखा होगा या फिर पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि बहुत ही क्रोधित थे। छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ही क्रोध करते थे और श्राप भी दे देते थे। तो वो ऐसे क्यों थे, तो इनके पीछे की कहानी क्या है, ये मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रही हूँ। ऋषि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। इनके पिता अत्रि और माता अनसुया थी। ब्रह्मानंद पुराण के अध्याय 44 के अनुसार ब्रह्मा और शिव जी एक बार झगड़ा हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा होता है। इस झगड़े में शिव जी अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। इनके क्रोध के डर से सभी देवी देवता यहाँ वहाँ छिप जाते हैं। इस बार से परेशान पार्वती जी शिव जी से कहती है, उनके इस गुस्से के कारण अब उनका साथ में रहना मुश्किल है। शिव जी को गलती का एहसास होता है और वे तय करते हैं कि वे अपने गुस्से को ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया के अंदर संचित कर देंगे। देवी अनसुया के अंदर शिव के इस भाग से एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम दुर्वासा होता है। शिव के गुस्से से जन्म ऋषि दुर्वासा का स्वभाव उन्हीं की तरह बहुत गुस्से वाला और चिड़चिड़ा था। इसके अलावा एक और कथा ऋषि दुर्वासा के जन्म के लिए कही जाती है कि ऋषि दुर्वासा के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मास पुत्र कहे जाते हैं। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया एक पतिव्रता पत्नी थी। इनकी पतिव्रता के चर्चे देवलोक पर तक थे, देवियों तक थे। तब एक बार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी ने अनसुया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तीनों देवियों ने अपने पतियों को देवी अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम भेजा। त्रिदेव माता अनसुया के तपोबल के आगे जीत न सके और हार मानकर उनके साथ शिशु रूप में रहने लगे। तीनों देवियों का अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने माता अनसुया से अपने अपने पति को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। अनसुया ने उनकी बात का मान रख लिया। तब त्रिदेव जाते समय देवी अनसुया को वरदान देते गए कि वे तीनों उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद देवी अनसुया को 3 पुत्र, चंद्रमा यानी कि ब्रह्मा जी का स्वरूप है, दत्तात्रेय वो विष्णु जी का स्वरूप है और दुर्वासा वो शिव जी का रूप थे, वो प्राप्त हुए। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया को कोई संतान नहीं होता था। तब ब्रह्मा जी कहते पर संतान प्राप्ति के लिए वे दोनों वृक्ष कुल पर्वत पर त्रिदेव की कड़ी तपस्या करते हैं। इनकी तपस्या से खुश होकर तीनों उन्हें वरदान देते हैं कि वे उनके पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त होंगे। तब फिर ब्रह्मा जी के रूप में सोम, विष्णु जी के रूप में दत्त और शिव जी के रूप में दुर्वासा जी होते हैं। दुर्वासा और शकुंतला कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार ऋषि दुर्वासा शकुंतला से कहते हैं कि वे उनका स्वागत सत्कार करें, लेकिन शकुंतला जो अपने प्रेमी दुष्यंत का इंतजार कर रही होती है, ऋषि दुर्वासा ने मना कर देती है। तब ऋषि क्रोध में आकर उसे श्राप देते हैं कि उसका प्रेमी उसे भूल जाए। इस श्राप से भयभीत शकुंतला ऋषि दुर्वासा से माफी मांगती है। तब ऋषि श्राप को थोड़ा कम करते हुए कहते हैं कि दुष्यंत उन्हें तब पहचानेगा जब वो अपनी ही दी हुई अंगूठी देखेगा। ऋषि दुर्वासा ने जैसा कहा था वैसा ही होता है। शकुंतला और दुष्यंत मिल जाते और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उनका एक बेटा भी होता है, वो होता है भारत। मित्रों, ये थी दुर्वासा मुनि की कथा। तो आपको मेरा वीडियो जो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू।